मामा की याद आ रही है कि मामा के साथ जाना था आपको, ये बताओ। मामा की याद आ रही है। हाँ मामा की याद आ रही है। ओ भाई, मामा का भगीना, मामा का प्यार। उफ। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी रजनी सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अभी बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो फिलहाल हम सब हो चुके हैं रेडी निकलने के लिए। कहाँ निकलने के लिए वो आपको मैं जगह पे पहुंच के बता रही हूँ। एक्चुअली अभी बहुत ज्यादा हम लेट हो चुके हैं क्योंकि ना अचानक से आज का प्लान बना। एक्चुअली आज है संडे और आज के दिन भाई को निकलना था होम टाउन के लिए, यानी कि बिहार जाने के लिए। सो आज उसकी ट्रेन थी 11:45 बजे की। सो था कि वो घर से आराम से निकलेगा, बट अब अचानक से सडन प्लान बना है सबका कि नहीं, आज हम सब बाहर खाने चलेंगे। और अभी बज रहे हैं 9। सो हम सब हो रहे हैं लेट। 9 नहीं, 8:30 हो रहे हैं। सो हम सब हो रहे हैं लेट क्योंकि हमें जाने में ही तकरीबन पौने घंटा तो कम से कम लग जाएगा। चलो मैं वहाँ लोकेशन पे पहुँचते फिर आपसे। तो जी आ चुके थे हम सब जहाँ पर हमें आना था। एक्चुअली ये है ओबरॉय ढाबा जो कि है मेहरौली में। और गौतम को यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि बहुत ज़्यादा रश होता है और संडे को तो खास करके बहुत ज़्यादा रश होता है। सो यहाँ पर मैं, पतिदेव, रौनक और रुद्र आ चुके थे और रुचि और गौतम पीछे दूसरे बाइक से आ रहे थे। और बस यहाँ पर आ गए हम सब। और जो खाना था वो सर्व हो चुका था। और गर्मी और भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा रश होता है संडे को रात में तो खास करके। वही मैं लोगों को ही बोल रही थी, यहाँ पर बस हमारा खाना जो है वो स्टार्ट हो चुका था। मैंने गौतम को भी ये चीज़ें करी थी कि भाई किसी भी दिन आ जा, बट संडे को यहाँ पे बिल्कुल मत आ क्योंकि बहुत रश होता है, खाना मिलने में भी बहुत लेट होता है। और मतलब ना इतनी गर्मी में ऐसे यहाँ पर खाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब हम सब किसी दूसरे होटल में जाना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छा लगता है खाना। और गौतम को भी यहाँ का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो बहुत दिन से कह भी रहा था, जब से आया था तब से कह रहा था दीदी वहाँ पर चलना है। और आज था कि फिर चला जाएगा, तो सडन प्लान बना और बस अफरा तफरी में हम सब यहाँ पर आ चुके थे और बस अपना अपना मील एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ से इसके बाद तुरंत, और पता है क्या, हमने ना इसके सारे सामान वगैरह भी हम लेकर आए थे क्योंकि अगर यहाँ से फिर घर जाना, फिर घर से सारा सामान लेके आना थोड़ा दिक्कत हो जाता। और बस अब यहाँ हमारा खाना पीना जो है यहाँ पर डन हो चुका है। और ये देखो इसका किट बैग जिसमें क्रिकेट खेलता है, मतलब कहीं जाएगा ना तो ये तो इसका लेना मस्ट होता ही होता है, ये ना ले तो इसका काम ही नहीं चलेगा। तो बस अब यहाँ से हम सब निकलेंगे मेट्रो स्टेशन के लिए। और ये देखो स्कूटी के आगे इसका बैग पड़ा है, पीछे किट बैग रुचि ने लिया हुआ है। अब यहाँ पर पतिदेव जी, मैं, रौनक, रुद्र हम सब निकलेंगे कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के लिए। तो जी बस अब यहाँ से भाई जा रहा है अपने जगह पर। बाय बोल दो मेरे YouTube फैमिली को, जल्द मिलेंगे। लेकिन साथ में ये भी जा रही है, इसको भी लेके जाओ। क्या क्या हुआ? मार के गाड़ी एकदम। माथा हिलता है बच्चे का। चलो ठीक है। रो नहीं रहे तुम रो भी नहीं सकते हो। टिकट ले लीजिए। अब आ रहा है क्लियर, उस समय अजीब सा आ रहा था। रू भी आया छोड़ने के लिए, रौनक भी आया छोड़ने के लिए, पतिदेव भी आए छोड़ने के लिए, मैं भी आई हूँ छोड़ने के लिए। नहीं, हम सब आए हैं छोड़ने के लिए इस एक इंसान को। और इस एक इंसान का हमें इतना उल्टा घूमना पड़ा है, वो हमें आ गया। तो जी बस अब भाई के जाने का जो टाइम है वो आ चुका है। फ़िलहाल ही यहाँ पर अपना जो टिकट है वो ले रहा है ऑनलाइन ही। अब तो सब कुछ ले लेते हैं QR टिकट, क्योंकि अब कौन लंबे लाइन में लगे या फिर वहाँ पे करे। और बस अब यहाँ से जो है रुचि लेके जा रही थी वहाँ स्टॉपेज तक छोड़ने के लिए। और यहाँ पर पुलिस वाले भैया जी थे, वो मना कर रहे थे, कहते कि नहीं आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो जी निकल गए हम सब भाई को यहाँ पे छोड़ के। और अब मैं मिलती हूँ आप सबसे घर पहुँच कर, क्योंकि अभी भी यहाँ मार्केट में बहुत
मामा की याद आ रही है कि मामा के साथ जाना था आपको, ये बताओ। मामा की याद आ रही हाँ मामा की याद आ रही ओ भाई, मामा का भगीना, मामा का प्यार, उफ माय गॉड। तो पूछते ही मामा कौन? रुद्र, मामा कहाँ है? मामा का है वो मामा का है। मामा कहाँ है? बाथरूम में ढूंढा मामा नो। उठो 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 उठो, मामा 10 दिन में आ रहा है। तो जी आ गए हम सब घर, और गौतम जो है वो निकल चुका है अपने घर जाने के लिए, यानी कि कटिहार जाने के लिए, जो कि आप सबने भी देख ही लिया। और जब मैं घर आई तो पहले तो रुद्र ढूंढ रहा था, और अभी मैं उसको नहीं दिखा सकती हूँ, और रुद्र ढूंढ रहा था बहुत ज्यादा मामा को। उसके बाद ये जनाब लगे हैं रोने कि मामा की मुझे याद आ रही है। ओ माय गॉड, आंखें देखो इसकी पूरी लाल। मामा को कुछ कहना है? बोल दो, मामा को कुछ बोलना है, बोलो बोलो। तो इससे आया बहुत ज्यादा रोना। और गौतम देख लो, तुम्हारे कारण मेरा दोनों बच्चा रोया है। सो जल्दी से आ जाओ, और अब बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, और इसकी मस्ती खत्म नहीं है, खत्म ही नहीं हो रही। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत मतलब सडन हमारा प्लान बना कि नहीं हमें निकलना है बाहर, और बाहर निकलेंगे, बाहरी खाना वगैरह जो भी करेंगे। तो घर में किचन में जो सारी चीजें वैसी थी जिसकी तस पड़ी हुई थी, क्योंकि दोपहर में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना कि खाना खा के हमारी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बर्तन धो सकूं। तो अभी फिलहाल चलते हैं और बर्तन वगैरह की जो है मतलब किचन की जो मेन बेसिक सफाई कर दी। कल है मंडे, और मंडे से जो है वापस स्टार्ट हो जाएगा हमारा वो शेड्यूल। सो अभी किचन सफाई रहेगी पूरी। तो सुबह उठ के मुझे जो लंच प्रिपरेशन करके इन लोगों को देना होता है वो करने में इजी और होगा। तो फिर मैं करती थोड़ा मुझे चेंज, वो सारी चीजें निकलती हूँ। आप सबसे मिलती हूँ कल सुबह। और अभी तक अगर आपने ब्लॉग देखा है यहाँ तक, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दो। बहुत अच्छा हो चुकी है, जो कि मेरी वॉइस में भी आपको क्लियरली पता चल पा रहा होगा। सब मैं मिलती हूँ आपसे कल। The next day. और जी ये है अगले दिन सुबह सुबह का क्लिप। पतिदेव जी के लिए यहाँ पर मैं फटाफट से कपड़े जो है वो प्रेस कर रही थी, क्योंकि रात में ना जो मैंने आपको बताया ना कि किचन की सफाई वगैरह करनी थी, वो कुछ भी हम सब नहीं कर पाए थे। क्योंकि रात में इसके जैसे मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ की उसके 5 मिनट के बाद ही लाइट अचानक से चली गई। और फिर पतिदेव जी ने बोला कि अब थके हुए कल सुबह सारी चीज़ें कर लेना। तो पतिदेव जी का जो कपड़ा है वो भी मैं रेडी नहीं कर पाई थी, और उन्हें सुबह सुबह निकलना था। उन्हें हाथी को रुद्र सोया हुआ है। सो यहाँ पर मैं बस फटाफट से उनके जो कपड़े हैं वो प्रेस कर रही हूँ। और फ़िलहाल वो नहा रहे थे, और उन्हें डेली एक कपड़े तो अलग से चाहिए ही चाहिए। वो खैर सबके साथ ही है, क्योंकि ऑफिस जाना होता है ना, और गर्मी इतनी है तो एक कपड़े को 2 दिन कोई भी नहीं पहन सकता। सो एक कपड़े सिर्फ एक दिन ही यूज़ होते हैं। और दिल्ली की गर्मी से तो खैर हम सभी वाकिफ़ है, हद से ज़्यादा गर्मी है। मतलब कल ना लिटरली कल के दिन जब मैं किचन में खाना बना रही थी दोपहर का ना, मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि चक्कर आ रहे थे मुझे बहुत तेज़ के। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, गर्मी से मतलब सभी परेशान हो रखे हैं। और कल फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा था कि मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ गर्मी। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हो चुका है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की धूप देख लो कितनी तेज हो चुकी है। सुबह सुबह की धूप है, ये 7:30 पौने 8 की धूप है। और पतिदेव जी निकल चुके हैं सेंटर, उनके कुछ कॉल वगैरह थे। रुचि अभी इधर ही है, ये भी अभी निकलेगी थोड़ी देर में। सो मैं आ चुकी हूँ फिलहाल तो इन लोगों को जो लंच प्रिपेयर करके देना है उसकी तैयारी करने के लिए। और आज लंच में बिल्कुल सिंपल सा, रुचि ने बोला है कि बिल्कुल सिंपल सा खाना खाना है। सो उसे खानी थी आलू की भुजिया। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ जो कट करके रख लिया है। इधर इसका लगा रही हूँ तड़का नहीं छौंका, और बस अब छौंका लगा। और एक तरफ मैंने बनाई है परवल की चटनी। आप में से किसी के यहाँ ये खाई जाती है परवल की चटनी, कमेंट जरूर करना। परवल की चटनी किसी को बनाना आता है कमेंट जरूर करना। सो चलो बनाती हूँ फटाफट से खाना। और देखती हूँ इन सबको पैक करके। तो आगे ब्लॉग में बने रहो। और ये ब्लॉग आज ही लाइव जाना है, मतलब मुझे मेरी ब्लॉग की टाइमिंग है 11 बजे या 12 बजे। तो देखिए फटाफट से सारी चीज़ें करके फिर एडिटिंग करके फिर ब्लॉग अपलोड भी करूँगी, ताकि आप लोग देख भी सको। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत प्यार दे दिया कर दो। तो फिर मैं फटाफट से बनाती हूँ और आप सब
तो जी बस अब मैं यहाँ पर लग गई अपने लंच की जो है वो तैयारी करने के लिए। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने भी आपको बताया, देखो मेरे डब्बे मसाले के पूरे खाली हो चुके हैं, लिटरली कुछ भी मसाले उसमें नहीं बचे हुए हैं। सो अब मैं यहाँ पर जो भी मसाले मैं अलग से रखती हूँ वो सारे इसमें डालूँगी। सो ये है पहली मिर्च। और आप में से कौन कौन इस तरीके से जो है सारे मसाले अलग अलग रखता है, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि होता है ना कि कभी पूजा वगैरह के लिए भी सारी चीज़ें निकालनी होती है। तो पहले मैंने मिर्च निकाली और अब ये है हल्दी की बारी, और मसाले निकालने के बाद जो छींक आती है, और ये है अब जीरा और धनिया का पाउडर। और ये सारे मसाले ना, जितने भी मसाले हैं, ये सारे मसाले मेरे मतलब हमारे घर के कूटे हुए हैं, क्योंकि और ये मैंने नहीं कूटा हुआ एक्चुअली, मैं बता दूँ तो ये सारे जो है वो मेरी ननद ही भिजवाती हैं, और सो उनका ही दिया हुआ है सारा कुछ। हल्दी भी हो गया, मिर्ची, जीरा, धनिया, वो सारी चीज़ें। और प्लस मैं अलग से यहाँ पर बस जो लेती हूँ ना वो सिर्फ जीरा पाउडर और जो साबुत मसाले होते हैं वही मैं यहाँ से खरीदती हूँ, बाकी अभी सारा कुछ उनका ही दिया हुआ है। और अब मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ आटे, क्योंकि आटे को भी गूंद के रख दूँगी ना। आटे गूंद के थोड़ी देर आप छोड़ दो ना, 5-10 मिनट, तो वो बहुत अच्छे से फ्लफ़ी से हो जाते हैं, और उसकी जो रोटी बनती है ना वो बहुत सही वाली बनती है। वरना आप तुरंत आटा गूनो और तुरंत उसकी रोटी बनाओ, देखो हल्का सा ना वो रोटी में करापन जो कहते हैं ना वो आ जाता है। और बस अब मैंने यहाँ पे फटाफट से जो आटे थे वो भी गूंद लिए हैं, और अब बनाऊंगी रोटी। सो आप सब व्लॉग में बने रहो। और मेरा ना पता है बहुत बड़ा पचका हुआ है इसके बाद, और वो पचका क्या हुआ है वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। सो आप व्लॉग में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहना, व्लॉग स्किप मत करना, क्योंकि पचका, खैर ऐसा पचका ना मेरे साथ अक्सर हो ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा पचका अक्सर मेरे साथ होता है, और किसके कारण हुआ है पचका वो भी आप सबको बताऊंगी। सो व्लॉग में ज़रूर बने रहना। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, अगर आप मेरे, और हाँ, आप मेरे चैनल पर अगर नए हो, आपने पहली बार मेरा ये व्लॉग देखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और ये हैं वो सारे धुले हुए बर्तन जो कि उन्हें मैं अपनी जगह पे रख रही हूँ। ये सुबह सुबह उठ के ना रुचि रही सारे बर्तन धोए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना रात में लाइट चली गई थी, सो कुछ भी बर्तन वगैरह जो है वो हम सब नहीं धो पाए थे। और सुबह की गर्मी के बारे में मैं बात कर रही थी ना, कल मुझे गर्मी से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब लग रहा था कि जैसे चक्कर आ रहा है, खाना बनाने का बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रहा था, और गर्मी में सच में हिम्मत नहीं होती। और बस मैं यहाँ पर कर रही हूँ प्याज कट, जो कि भुजिया में डालना है। और ना बहुत जगहों पे ना आलू की भुजिया जो बनाई जाती है, खैर आलू की भुजिया बिहार में तो फेमस है ही, लेकिन बहुत जगहों पे जो भुजिया बनाई जाती है ना उसमें पहले जीरा, मिर्च और प्याज का जो तड़का है वो लगाया जाता है, उसके बाद आलू डाला जाता है। बट मैं पहले आलू डालती हूँ, और लास्ट में जब आपका हाफ़ भुजिया डन हो जाता है ना, फिर मैं उसमें जो है मिर्च डालती हूँ। बस अब मैंने यहाँ तवा भी धो लिया है, और अब बस बनाऊंगी रोटी। उसके पहले पूरे स्लेब की सफाई, क्योंकि फिर वो गंदा रहता है ना, वो खाना बनाने का हिम्मत बिल्कुल नहीं होता है उस जगह पे। चारों साइड अगर सामान फैला हुआ है ना, फिर मैं उस पर ना तो नहीं बना पाती हूँ खाना मेरा वगैरह। लंच रेडी, जो कि अभी आपने देखा ही होगा, और मैं आपको एक बार फिर से दिखा भी देती हूँ। बट इसके साथ मेरा हो चुका है पचका, मतलब सुबह सुबह उठ के सारी चीजें जल्दी जल्दी करो। ये देखो, इधर भुजिया रेडी है, इधर भुजिया रेडी हो चुकी है, और इधर जो है मैंने रोटी रेडी कर दिया है। बाकी किचन की हो गई पूरी सफाई सही से। और पचका मेरे साथ ये हुआ है कि रुचि को लेट से निकलना था, मतलब आज कुछ वैसा था नहीं, तो हुआ कि रुचि थोड़ा सा लेट से निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी पतिदेव जी का कॉल आया था कि नहीं, आज रुचि को रहने ही दो, क्योंकि अगर उसने छुट्टी कर ही ली है, और अभी उधर उनको भी वैसा कुछ खास काम है नहीं, तो कह रहे हैं कि आज उसको रहने दो, आज छुट्टी कर लेगी, फिर भी कंटिन्यू हो रहा है उसका भी। सो मैंने लंच वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया, और अब पता चला कि नहीं जा रही है। सो कोई नहीं, अब जो लंच उनके लिए बना था वो अब हम सब ब्रेकफास्ट में कर लेंगे। सो बस अब मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। और बस अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। और अभी भाई से भी मेरी बात हुई थी, भाई भी ट्रेन जो है उसकी टाइमिंग जो है उसकी अभी सही चल रही है, मतलब कि वो रात के 8 बजे तक मेरे ख्याल से पहुंच जाएगा घर पे। सो क्या है ना, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है ना। अभी देखो, कल रात तक वो हमारे साथ था, आज रात को वो वहाँ पापा और दीदी के साथ होगा। मतलब टाइम का कुछ नहीं पता चलता कि टाइम कितनी जल्दी गुजर जाते सारी चीजें। और बच्चा कैसे मेरा रो रहा था, वो वीडियो ना मैं इसमें जरूर डालूंगी। बहुत रो रहा था मेरे बच्चे, दोनों रो रहे थे। सो दोनों ही मामा को मिस कर रहे हैं। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।